हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो सुबह का टाइम हो चुका है 5 बजे का और डे है आज वेडनेसडे और तारीख है 18 मई। और सुबह जब मैं उठी थी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी बाहर। तो सबसे पहले तो खोल लेते हैं अपना गेट का ताला और उसके बाद करेंगे अपने घर के सारे काम स्टार्ट। तो मौसम दिखाती हूँ मैं, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है कि हवा का नामो निशान नहीं था। तो गेट खोलने के बाद मैं आ गई थी अंदर। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं अपना फेस वॉश। और फेस वॉश में सुबह सुबह ठंडे पानी से, सिंपल नॉर्मल पानी से वॉश करती हूँ, कोई साबुन या फेस वॉश ये सब चीज़ें यूज नहीं करती। और फेस वॉश करने के बाद मैं 2-3 मिनट के लिए अंदर बैठ गई थी कूलर के आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा, और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मन हो या ना हो, काम तो करने ही थे। तो गली में झाड़ू लगाने से पहले मैंने थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया था ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। वैसे तो हवा नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी रेत इतना था कि झाड़ू के साथ साथ बहुत ज़्यादा उड़ रहा था। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो पहले थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद पूरी गली को साफ़ कर देंगे। और गली हमारी काफ़ी चौड़ी है तो टाइम लग जाता है सुबह झाड़ू लगाने में। कम से कम यूँ लगा लो 7 से 10 मिनट का टाइम इसमें चला जाता है। इतना टाइम अंदर नहीं लगता मेरा जितना कि यहाँ पे गली में लग जाता है साफ़ सफाई में। तो अभी मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के बाद अंदर किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने दूध निकाल लिया था फ्रिज से, और जो सब्ज़ी रात को मैंने कट करके रखी थी, सीताफल, कद्दू या फिर पेठा, मतलब हर जगह अलग अलग नाम से बोलते, तो हम इसको पेठा ही बोलते। तो वो कट कर रख के जब रात को रखा था वो भी निकाल लिया था, ताकि जब सब्ज़ी बनाने का टाइम आए तब तक इसका जो टेम्परेचर है नॉर्मल हो जाए। और रात को ही मैं ये सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ कि सुबह मुझे बनाना क्या होता है। तो जो सब्ज़ी ये होती है कि टाइम लगेगा चॉप करने में, वो मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ। सुबह मतलब काम टाइम भी बच जाता है और काम जल्दी भी हो जाता है। तो मैंने चाय रख दी अपने लिए बनने के लिए, और थोड़ा सा मैंने पानी पिया साथ साथ, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, पसीना इतना आ रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था कि काम करें। और अभी फ्रिज में से मैं निकाल लूँगी ये सारी चीज़ें, जैसे कि हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी सब्ज़ी बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें निकाल ली थी। और पेठा जैसे मैंने रात को ही कट कर लिया था, तो अभी इतनी ज़्यादा हेडेक नहीं होगी कि बनाना क्या है और टाइम लगेगा। तो सुबह सुबह यही होता है, अगर हम रात को तैयारी कर लेते हैं तो सुबह बहुत जल्दी हो जाती है काम जो हमारा होता है। और जब तक मेरी चाय बनती है तो मैं अपना जो रात को बर्तन साफ़ करके रखे थे वो बर्तन लगा दूंगी, और उसके बाद चाय पीने के बाद बस फटाफट से अपने काम शुरू कर दूंगी। क्योंकि 5 बजे मैं उठी थी और इस टाइम तक यूँ लगा लो 5:20 तक का टाइम हो चुका था, क्योंकि बाहर गली में झाड़ू भी लगाई, फेस वॉश भी किया, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और पानी मैंने यहीं पर रख लिया था और बीच बीच में एक एक दो दो घूंट करके सिप कर करके पी रही हूँ। और आज मैंने ठंडा पानी ले रखा था फ्रिज में से, क्योंकि नॉर्मल और गुनगुना पानी की तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ऐसा पानी पीऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज। और ये मैंने कढ़ाई यहाँ पे धो के रख दी थी। तो पहले तो पीऊँगी मैं चाय और उसके बाद बनाऊँगी सब्ज़ी। तो कढ़ाई मैंने पहले ही धो के रख दी थी और अभी सब्जी बनाने की कर लेते हैं तैयारी। और जब तक मेरा तेल गर्म होता है, ये लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें चॉप हो जाएगी, और साथ के साथ अपना खाना बनाने की जो तैयारी है वो कंटिन्यू रहेगी। तो अभी डाल दी थी मैंने साबुत मेथी दाना, क्योंकि पेठा में जब भी बनाती हूँ तो मेथी दाना का तड़का लगाती हूँ। उसके बाद लहसुन, हरी मिर्चें और प्याज, ये सारी चीज़ें डाल दी थी, और 4-5 मैंने डाल दिए थे करी लीव्स। इनसे टेस्ट अच्छा आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें सब्ज़ी में। और तो सारे ये मसाले पकने के बाद मैंने जो भी सूखे मसाले थे वो अभी नहीं डाले हैं, बाद में डालूंगी, क्योंकि नमक अगर इस स्टेज पर मैं डाल देती तो सब्ज़ी बिल्कुल कढ़ाई पे लग जाती। तो ये जो सब्ज़ी होती है इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जूस इतना होता है कि उसी जूस में अपने आप आराम से पक जाती, पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और पानी डालने के बाद वो टेस्ट भी नहीं आता जो बिना पानी के सब्ज़ी बनती है। तो सब्ज़ी मैंने रख दी थी बनने के लिए, और साथ के साथ मैं किचन को भी समेटती जाऊंगी। और अभी मैं कर रही हूँ डुगू के टिफ़िन की भी तैयारी। तो मैंने सैलेड कट करके और रख दिया था, क्योंकि साथ के साथ जब काम होते हैं तो काम जल्दी बन जाता है। और अभी डाला मैंने नमक, और मसाले में डाल चुकी हूँ, और हल्दी और गरम मसाला, और ये क्या कहते हैं, इसमें जो सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें मैं धनिया पाउडर जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। और ये डाल दिया मैंने 2 चम्मच भर के अमचूर पाउडर, क्योंकि मेरे पास कच्ची अम्बी नहीं थी और मैं लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अमचूर पाउडर ही डाल लेती हूँ।
और अमचूर पाउडर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डालती हूँ, क्योंकि खट्टी मीठी जो सब्ज़ी होती है वो अच्छी लगती है। और अभी डाल दिया था मैंने नमक, क्योंकि ये जो सब्ज़ी वो आधी से ज़्यादा पक चुकी है। अब बस मुझे इसमें डालना था गुड़, सॉरी गुड़ भी मैं डाल चुकी थी अभी। और बस नीचे आने के बाद मैंने गैस को बंद किया और मुश्किल से 2 मिनट ही हम छत पे घूमे होंगे। शैंकी और डुग्गू तो काफ़ी देर तक घूमते रहे थे, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इतनी गर्मी में घूमने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हवा चल रही है तो चलो मन भी करता है चलो घूम लो थोड़ी देर। और मौसम ये देखो, धुंधला सा मौसम और जैसे कि बारिश होने वाली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि बारिश हो जाए। और बस फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि सब्ज़ी मैं रख के गई थी गैस बंद नहीं करके गई थी, क्योंकि गुड़ डाला था और जो अमचूर पाउडर डाला था वो भी अच्छे से पक गया था। और अभी डाल दूँगी मैं इसमें हरा धनिया, और हरा धनिया डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सब्ज़ी का देखने का जो होता है, मतलब सब्ज़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और गैस को कर दिया मैंने बंद। अभी काफ़ी अच्छा टाइम था डुगू के स्कूल का, तो अभी मैंने उसके पराठे नहीं सेके थे। तो जब मैं छत पे गई थी तो मैंने देखा कि ग्रिल काफ़ी मतलब गंदी सी हो गई थी, धूल काफ़ी लगी हुई थी। जब घर के अंदर इतनी धूल आती इन दिनों में, तो बाहर तो सोच ही सकते हो कि 1-2 दिन अगर ये ना साफ़ करो तो एक परत सी जम जाती है रेत की। तो ये भी मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि अभी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ था। अभी मुश्किल से 6 पौने 6 का टाइम हुआ था। और ये देखो मतलब दिन बहुत अच्छा निकल गया है। और दिन तो यूँ लगा लो, सुबह जब 5 बजे उठी थी तब भी मतलब कि ये था कि हाँ दिन निकल चुका है, अंधेरा नहीं था। तो अभी ये डुगू की ड्रेस जो थी ये मैं रोज़ ही धोती हूँ स्कूल की। तो रात को मैंने प्रेस नहीं की क्योंकि लाइट नहीं थी। अब गर्मियों में लाइट का भी बहुत ये है कि हर रोज़ चली जाती है। 2 दिन से रात को 2 बजे लाइट आती है, और तब तक सोच सकते हो कि गर्मी में क्या हाल होता होगा। और तो 2 बजे तक वैसे नींद नहीं आती और सुबह फिर जल्दी उठना पड़ता है, तो नींद पूरी नहीं होती और बॉडी काफ़ी थकी थकी सी लग रही है कई दिनों से, क्योंकि रात को लाइट ही नहीं होती। तो प्रेस कर दी थी। अभी मैं दोबारा से आ गई थी किचन में, और फिर किचन में आने के बाद अभी मैं बनाऊंगी इसके डुगू के टिफ़िन के लिए पराठे, और सुबह जो इसको ब्रेकफास्ट करवाना है वो भी। और अगर लाइट हो तो मेरे 1-2 काम रात को हो जाते हैं, नींद अच्छी आती है सुबह, मतलब कि बॉडी एकदम से फ्रेश महसूस करती है। लेकिन लाइट ना होने की वजह से मेरे कई काम बढ़ जाते हैं, जैसे प्रेस का सुबह हो गया, और नींद पूरी नहीं होती। 2 बजे तक इधर उधर ऐसे ही चक्कर काटती रही, कब लाइट आएगी और कब मैं सोऊंगी। पूरे 2 बजे रात को लाइट आई थी, और सुबह उठने का मन भी नहीं था, लेकिन ये था कि सुबह उठना तो है ही। अब ये तो है नहीं कि बच्चे की स्कूल से छुट्टी करवा दें, या फिर और एग्ज़ाम में तो वैसे भी छुट्टी नहीं करवा सकते 1 दिन की भी। और 21 तारीख का इसका लास्ट एग्ज़ाम, उसके बाद देखते हैं समर वेकेशन होगा या फिर अभी 1 तारीख तक और स्कूल लगेंगे। तो दिव्यांश जा चुका था स्कूल, और जो सब्ज़ी थी वो मैंने निकाल दी थी छोटे फ्राई पैन में, और सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, कढ़ाई परात जो भी थे पूरे के पूरे बर्तन मैं साफ़ कर चुकी हूँ। अभी करूँगी मैं आराम से क्लीनिंग का काम। वैसे तो दिव्यांश के जाने से पहले तक मैं क्लीनिंग का कर सकती थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि इतनी गर्मी में भागम भाग करना। वैसे नींद ना पूरी होने की वजह से थकावट सी महसूस हो रही थी, तो फिर मुझे लगा कि चलो जब दिव्यांश चला जाएगा उसके बाद आराम से अपना सफाई कर लूँगी। और यहाँ सोफ़े भी मैंने सरका दिए थे, तो 2-3 दिन में सोफ़े सरका देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो भाई नहीं सरकाए जाते, क्योंकि हैवी है काफ़ी। और अभी आ गई थी मैं यहाँ इस रूम में, और यहाँ पर भी झाड़ू वगैरह करके और फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और ये जो आज का मेरा काम था, ये यूँ लगा लो 8:30 पौने 9 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने वीडियो को एडिट किया, और 11 बजे तक आप लोगों के पास कोशिश करूँगी कि वीडियो अपलोड हो जाए, पब्लिश हो जाए। और कल जो मैंने 4:30 बजे वाला रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें मेरे से एक गड़बड़ हो गई थी कि मैंने वीडियो तो 10 बजे पूरा का पूरा एडिट कर दिया था, और सिर्फ रहता था थंबनेल और मोनेटाइजेशन ऑन करना, मतलब ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती है वो करना। तो मोनेटाइजेशन ऑन करने की बजाय मेरे से गलती से वीडियो पब्लिश हो गई थी 10:30 बजे, कल वाली जो वीडियो थी। और उसके बाद फिर मैंने तुरंत उसको प्राइवेट भी कर दिया था, लेकिन यही था कि नोटिफिकेशन तो जा ही चुका था आप लोगों के पास। तो दोबारा से मुझे फिर वो वीडियो डिलीट करके यूट्यूब से और दोबारा से अपलोड किया, और वही सारे काम दोबारा से किए। तो इसलिए कल मेरा जो वीडियो था वो 11 बजे की बजाय 11:30 बजे आप लोगों के पास मैंने शेयर किया था। तो अभी झाड़ू लग चुकी है, और अभी बस फटाफट से लगाऊंगी पोछा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी है कि वीडियो भी एडिट करनी है, तो काम थोड़ा जल्दी करने की सोच रही हूँ। तो अंदर का सारा काम हो चुका है मेरा,
पूरा। तो अभी बाहर जो ये मोप है इसको पहले अच्छे से वॉश कर दूंगी और फिर ये यहाँ पे आंगन में से भी अच्छे से धो दूंगी, क्योंकि ग्रिल मैंने साफ़ कर दी थी, अंदर का हो गया और अभी बाहर का भी सारा धो के और मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ये नहीं कि अभी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, तो काम तो पहले 2 घंटे तो लगेंगे वीडियो को एडिट करने में। और सिर्फ अभी दिव्यांश का खाना पीना हुआ था, तो मेरा और शैंकी का तो अभी रहता है, तो खाना बनाना फिर नहाना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर वही डुग्गू का आने का टाइम हो जाता है, तो काम तो चलते ही रहते हैं। बस ये कि सुबह सुबह का जो डस्टिंग का, क्लीनिंग का जो मोटे मोटे से काम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद ये नहीं रहता कि मेरा काम अभी बिखरा पड़ा है, तो छोटे मोटे काम तो पूरा दिन चलते रहते हैं। और दिन में मैं रेस्ट भी करती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि सुबह तो रोज़ जल्दी उठना पड़ता है, रात को लाइट का भी ऐसा ही है कि लाइट नहीं आती, तो बॉडी को भी आराम करवाना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो है नहीं कि ये कोई पत्थर की बनी है, लोहे की बनी है, जितना मर्जी काम करवा लो, मशीन होती है उसमें भी तेल पानी देना ज़रूरी होता है। ये तो फिर भी हमारा शरीर है, तो इसको भी रेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। तो अभी ये आंगन भी धुल गया था सारा, और उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए, और नहाने के बाद फिर मैं बैठी थी सीधा वीडियो को एडिट करने के लिए। उसके बाद मैंने खाना बनाया था, तो अभी मैं नहा भी चुकी हूँ और सिर भी धो लिया था, और मैं बैठ गई थी थोड़ी देर कूलर के आगे ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो बालों को पहले मैं हाथों से सुलझा लेती हूँ ताकि थोड़े से कम बाल टूटे, क्योंकि गर्मी के मौसम में वैसे ही बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि एक तो पसीना बहुत आता है और मॉइस्चर होता है इन दिनों में, जिसकी वजह से जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। तो कोशिश करती हूँ कि बालों को थोड़ा सा पहले हाथों से सुलझा लूँ, थोड़े से बाल कम टूटे। तो ये था मेरा आज का रूटीन बुधवार का। तो ये रूटीन मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।